आई नो वन फैमिली इन माई सराउंडिंग जो बहुत ज़्यादा रिच है. जब हम रीच की लेवल बोल रहे हैं तो वो रीच ही रीच वाले रीच है. ओके, दे हैड लाइक 6 lakhs पर मंथ काइंड वाला रीच थी. हमारे मोहल्ले में नहीं रहते जो मैच मेकर रहते हैं, वो उनके पास गए एंड देवर लाइक तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अभी वो 31 साल का हो गया है, अगर उसकी शादी करानी हो तो विच काइंड ऑफ गर्ल डू यू वांट. और उस आदमी ने उनको बहुत सारी लड़कियां भेजी, ठीक है, उनके कास्ट की बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भेजी, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी, सब कुछ भेजा, ठीक है. देवर लाइक शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्टे इन आवर हाउस. शी इज़ ओवर क्वालिफाइड, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्टे इन आवर हाउस. वो ऐसी लड़कियां रिजेक्ट कर रहे थे एंड दे वर सो प्रीटी एंड दे हैड एवरीथिंग, बट दे वर लाइक ना, ये क्या बोल के हमारे घर में रहेंगे, हमारे घर में ऐसा क्या है कि ये लड़कियां हमारे यहाँ पे रहेंगी. एंड दे वर रिजेक्टिंग मोस्ट ऑफ द गर्ल्स. आफ्टर सो मेनी रिजेक्शंस वो जो आदमी है उसने पूछा कि भाई तुमको चाहिए क्या, ये बता दो. वो बोल रहे हैं हमें ऐसी लड़की बताओ जो गाँव से बिलोंग करती हो और जो काम को ना हो. हम सेटिस्फाई है जस्ट लड़की से, हमें काम वाली लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम वाली लड़कियां होती है वो मोस्टली निकल जाती है. हमें संसारिक पारिवारिक लड़की चाहिए, काम वाली लड़की नहीं चाहिए. आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम सो मेनी पीपल इन माई रिलेटिव्स ओनली. मेरे बहुत पास वाले रिलेटिव ने मुझे ये एग्जाम्पल दिया था कि दिशा, when a guy wants a relationship, he will go for a girl who is very open minded, you know, who is independent and everything. She's open to so many things. Understand this? And when he's going for a marriage, he wants a girl who is innocent, who is less educated, who is not doing bigger job and everything. वो जो लड़का है जिसने मुझे ये बात बोली, he is a fuck boy. He is a fuck boy and he has slept with half of the population. एंड देन ही इज सेइंग कि मुझे शादी के लिए एक बहुत ज़्यादा ऐसी इनोसेंट लड़की चाहिए. इवन दो व्हेन आई वाज इन अ रिलेशनशिप आई वांटेड टू ट्राई माई हैंड्स एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग. इन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि इफ़ द गर्ल इज एजुकेटेड शी वुड नो हर राइट्स, शी वुड नो वेयर शी स्टैंड्स, एंड वी डोंट लाइक अ गर्ल हु कैन थिंक फॉर हर सेल्फ. वी डोंट वॉन्ट अ गर्ल हु विल थिंक दैट नहीं हम काम बांट के कर सकते हैं, नहीं हम ये कर सकते, नहीं हम वो कर सकते. उनको चाहिए गाय, ऐसी गाय जो आए, खाना बनाए, बच्चे पाले, उनको बड़ा करे. स्टोरी एंड. मेरे जान पहचान का गरीब से गरीब लड़का यहाँ तक बोल देता है कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो जॉब को जाती हो, बिकॉज दे थिंक जो जॉब को जाती हो उनको सेपरेट माइंड होता है, वो लोगों से मिलेगी, यू नो, शी कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा मैरिटल, क्योंकि उनको तो मैं मिल गया एंड आई एम नॉट द पर्सन शी शुड गेट इन हर लाइफ. ते इतने इनसिक्योर है वो अंदर से कि उनको लगता है कि अगर लड़की जॉब को गई उसका कुछ अलग चल जाएगा, या फिर वो खुद के बारे में सोचने लगेगी, उसके पास पैसा आया मतलब पावर आया. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन माई कमेंट सेक्शन जिन्होंने ये बात बोली है कि अगर लड़कियों के पास पैसा आता है तो मतलब उनके पास पावर आता है, एंड अगर एक बार पावर आ गया तो वो घर अच्छे से नहीं संभाल पाएगी. आई हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स, और मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं उन्होंने उनके घर बहुत अच्छे से संभाले. माई बेस्ट फ्रेंड डॉबी, उसका रियल नेम डॉबी नहीं है, मैंने रखा है, आई लव हर सो मच. उसको मिलता है 22 lakhs पर एनम. उसके पति का LPF 5 lakhs या फिर 6 lakhs पर एनम है. शी लिसन्स टू एवरीथिंग ही सेज एंड ही इज ऑल्सो वेरी मच रिस्पेक्टफुल. उनके घर में मैंने कभी कलेश नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं देखा कि यार वो बोल रहा है कि क्या लड़की है, इसके ऐसे थॉट प्रोसेस है, कभी नहीं, कभी नहीं. एवरी टाइम आई हैव सीन देम हैप्पी एंड हेल्थ. तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे रिलेटिव्स में, तुम्हारे घर में ऐसे थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, उनको बिठा के तुम ये वीडियो दिखाओगे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेट मी टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर लड़की जॉब को होगी, she will do 50-50 of household work, but she will also earn and do 50-50 when it comes to finance for home. She will understand your mental state. That is the most important thing. कि भाई ये जा रहा है और ये क्या कर रहा है मुझे पता नहीं. जब लड़की भी काम को जाएगी उसको पता है कि काम को जाके कैसे दिमाग का हो जाता है. तो she will understand your state. She will be independent. She will not ask you to do this, to do that, and do that, and to do that. She will do 50-50 in everything. We are living in 21st century, so act like that. Just don't act like you are in fucking caves, man. बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बस अपने बच्चों के लिए नहीं होता. जो बच्चियाँ दूसरों के घर से हमारे घर पे आती है उनके लिए भी वही चीज़ लागू होती है, and we should believe in that.
जो लड़की बाहर का काम करती है वो भी बहुत अच्छे से घर संभाल सकती है। ये सब यहाँ पे है और तुम्हारे यहाँ पे वो लड़कियों के भी इसमें नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑल माई फीमेल फ्रेंड्स आर मैरिड और वो सब, वो क्या होता है सावित्री, बट सावित्री कर रहे हैं, वो धागे बांध रहे हैं पेड़ को, एंड दे आर ऑन वेरी हाई पोजीशन। कोई रेलवे में इंजीनियर है जिसने मेट्रो अभी बनाई थी पुणे में, वहां पे वो धागे बांध रही है। हमारे दिमाग में ऐसी इमेज है वर्किंग वुमन की, जो वर्किंग वुमन है वो अच्छा घर नहीं संभालती, वो धागे बांध रही है पति के लिए। उसने मेट्रो बनाई है, वो धागे बांध रही। यू थिंक दैट वर्किंग वुमन डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यूज, द एथिक्स, द कल्चर, एंड दे डोंट वांट टू बिल्ड अ फैमिली। Everyone wants to build a family, but we also want to build ourselves. So समझ लो, if you're going to sit at home, you'll get married very soon in your life. But एक बार marriage हो गया बस खत्म। They don't think for you. You have to think for yourself, and you have to stand up for yourself. When you start thinking and when you start using this, now people get scared of it. And it happens in every household. देखा, करोड़पति है वो, करोड़पति वाले लोग बोल रहे हैं हमको गाँव वाली लड़की चाहिए because she will not think. Understand the value of this, understand the importance of this, and once you start using this now, you will be unstoppable. You will be unstoppable. And मरने से पहले ये वाली एनर्जी, ये वाली पावर जी के जाना। एक बार खुद की पावर यूटिलाइज करनी है, देखना है, खुद को टटोलना है। Okay, this was just the quick reminder videos for all my girlies. I'll meet you in the next video. Till that time, stay happy, stay blessed. Bye.